अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल रहमान एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स 10 क्लास का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म से, इस एकेडमी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम पहले इस चैप्टर का कंटेंट देखते हैं कि चैप्टर 1 में हमारे पास इसका कंटेंट क्या क्या है। चैप्टर 1 हमारे पास है। बेसिकली ये जो इस बुक का कंटेंट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक जो फर्स्ट 6 चैप्टर तक है वो अलजबरा का सेक्शन है, और आगे 7 से लेके 13 तक वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक का पोर्शन। तो पहले हम इंशाल्लाह अलजबरा वाला पोर्शन शुरू करेंगे। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास पहले देखें कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी फ़िक्स वैल्यू, मिसाल के तौर पे 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे हमारे पास कांस्टेंट हैं। इसी तरह स्टूडेंट वेरिएबल्स देखें। वेरिएबल्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फ़िक्स नहीं होती, जिसमें एक्स वाई जी अल्फ़ाबेट, ये सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं। स्टूडेंट आगे आ जाएं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं लिखता हूँ, ये है मेरे पास वेरिएबल और ये है कांस्टेंट। इनको मैंने मिला दिया है प्लस साइन के ज़रिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे हम कह सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास होते हैं कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। मैथ में हमारे पास जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो 4 है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। मैं कहता हूँ चले ये 2x + 1 वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को हमने मिला दिया है। ये किस ऑपरेशन के ज़रिए, प्लस के ज़रिए। तो ये ही हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन दैट आर कॉल्ड, हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट चलें, इक्वेशन क्या होती है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन आ जाए तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाए वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन सुने क्या होती है। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, और जो लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ax + b = 0। अब स्टूडेंट्स, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनको कहते हैं कोएफिशिएंट। उन्हें क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। और एक होती है हमारे पास वेरिएबल टर्म्स और एक होती है कांस्टेंट टर्म। स्टूडेंट, वेरिएबल टर्म ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके अंदर वेरिएबल आ जाए, और कांस्टेंट टर्म ऐसी टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना आ रहा हो। इस तरह मैं कहता हूँ 2x + 3 = 0। पहले तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो 1 आ रही है। x की पावर 1 है, वो आप लिखें या ना लिखें। और इस इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है और 3 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। आई होप कि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। स्टूडेंट, डेफिनेशन पे आ जाएं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल का एक दूसरा नाम है अननोन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की या अननोन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। हाईएस्ट पावर 2 होती है, 2 से ज़्यादा नहीं होती या 2 से बड़ी नहीं होती। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्केयर ऑफ अननोन, यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो स्केयर यानी कि 2 होती है, बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बच्चे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। x² + 2 = 0, x² + 1 = 0, x² = 1,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये सारी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो वेरिएबल की पावर है हाईएस्ट वो 2 है। इसमें वेरिएबल y है, इसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, कांस्टेंट टर्म 2 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, कांस्टेंट टर्म 1 है और कांस्टेंट टर्म 3 है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब बच्चों आगे जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म। ऐसी इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर इज कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट देखें, ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ए ज़ीरो हो जाए तो ये सारे का सारा टर्म, ये सारे की सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। पीछे हमारे पास बच जाएगी एक्स बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। बच्चे ये पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए ज़ीरो हो जाए तो हमारी जो इक्वेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में। तो बच्चे ये वाली जो इक्वेशन है ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास 3 टर्में होती हैं। कितनी टर्में? 3, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। फिर अगर आपसे पूछे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या है तो आपने कहना कि इसकी डिग्री है 2। डिग्री क्या है इसकी? 2 है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों इसकी एग्जांपल देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखें क्या ये वाली दोनों सेम नहीं है? इधर a की जगह 2 आ रहा है, इधर b की जगह 3 आ रहा है, इधर c की जगह 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों इसी तरह मैं एक इक्वेशन और लिखता हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके अंदर 3 टर्में हैं लेकिन इसके अंदर 2 टर्में हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो यहाँ से हमने एक की पॉइंट बनाया है कि हर एवरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल जो पॉइंट आपने याद रखना बच्चों कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो सकती है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और ये इसकी एग्जांपल होगी। ये इनमें आपने डिफरेंस याद रखना इन दोनों के अंदर। नेक्स्ट बच्चों आ जाओ हमारे पास ये वाला, रिमेंबर दैट। मैंने आपको बताया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a को 0 पुट कर दें तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पीछे हमारे पास बचे bx प्लस सी, यानी कि ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में। नेक्स्ट बच्चों आ जाओ, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर b को 0 पुट कर दें, अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर b को 0 पुट कर दें तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। पीछे हमारे पास बच जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सुनो दोबारा बच्चों, अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर b को 0 पुट कर दें तो ये जो इक्वेशन है हमारी रिड्यूस हो जाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चे इसकी एग्जांपल भी देख लें। 3x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ये है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल ये भी याद रख सकते हैं कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास x वाली टर्म नहीं होती, x वाली टर्म नहीं होती, x वाली टर्म नहीं होती। If b is equal to 0, if b equals 0 in a quadratic equation ax square plus bx plus c equals 0, then it is called a pure quadratic equation. For example, x square minus 16, 4x square 7. I hope कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका आंसर है देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट हमारे पास है फैक्टराइजेशन, सेकंड वन है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड वन है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है हमारे पास। थ्री एक्स स्क्र माइनस 6x इक्वल एक्स प्लस 20। तो इसको हम ऐसे करेंगे 3x स्क्र माइनस 6x, ये x इधर आके माइनस हो गया, ये 20 इधर आके माइनस हो गया, इक्वल 0। 3x स्क्र माइनस माइनस प्लस माइनस 7x और ये माइनस 20। अब बच्चों हमें कोई दो ऐसे नंबर मिलने चाहिए। देखो 3x स्क्र को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है माइनस 60 एक्स स्क्र। बच्चों कोई दो ऐसे नंबर और दरमियान में आ रहा है हमारे पास माइनस 7x। अब बच्चों कोई दो ऐसे नंबर बताएं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आए 60 और प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास आए 7x। तो बच्चों वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 12 और 5। कौन से दो नंबर हैं, 12 और 5। अब बच्चों इधर साइन है माइनस, जो साइन इधर दरमियान में होगा बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी टर्म के साथ, बड़े फैक्टर के साथ वही साइन लगाना। इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस। 12 में से 5 निकाले हमारे पास आ गया माइनस 7x। बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 60x स्क्वायर बनता है और अगर प्लस माइनस करवाएं तो माइनस 7x बनता है। तो दो नंबर हमारे पास कौन से हैं फिर, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 3x कामन निकला इनमें से, x माइनस 3 4 12, 5 कामन निकला। तो ये हमारे पास कौन से फैक्टर बन गए, 3x प्लस 5। आगे बच्चों आपने इसको देख लेना। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x। बच्चों 30x उधर हमारे पास प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा। 5 दोनों के टेबल में आता है, 5 भी बाहर आ गया, दोनों में x है, x बाहर आ गया, अंदर x रह गया। 5 6 13। तो एक 5x 0 आ जाएगा और x माइनस 6 0 आ जाएगा। x हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की 5 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास सम 0 ओवर समथिंग 0। तो दूसरा x हमारे पास आ जाएगा 6 के इक्वल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों इसको हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। बच्चों एक बात याद रखनी है कि सॉल्यूशन सेट के अंदर पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं फिर बड़ा। पहले क्या 0 आ रहा है फिर 6। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे ये है कि हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।